कभी कभी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक नहीं रहती, कभी कभी क्लासरूम में कुछ ऐसा घट जाता है जो सबको चौंका देता है। एक स्टूडेंट जो हमेशा चुपचाप पढ़ाई करता दिखाई देता था, उसके पास एक ऐसा राज था जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा था। क्लास में सब बच्चे अपनी कॉपी और किताबों में डूबे हुए थे, मगर उसकी निगाहें बार बार अपनी टीचर की ओर चली जाती थीं। एक दिन क्लास में शांति थी, तभी टीचर ने अचानक उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों हो? लड़के ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से बोला, मैम, यह बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। इसके बाद उसने अपनी कॉपी के पन्नों के बीच से एक छोटा सा कागज निकाला और आगे बढ़ाया। पर्ची पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर टीचर पल भर के लिए रुक गईं। क्लास की खामोशी अब और गहरी हो गई थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस पर्ची में लिखी बात ने माहौल को रहस्यमयी बना दिया। अब सवाल यह था कि उस कागज पर आखिर लिखा क्या था। छुट्टी की घंटी बजी, पूरा स्कूल खाली हो गया, कमरा वीरान हुआ और सिर्फ वह लड़का और उसकी टीचर आमने सामने रह गए। टीचर ने सख्त लहजे में कहा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? और तब उस लड़के ने ऐसी बात कह दी जो आमतौर पर एक शौहर अपनी बीवी से कहता है। टीचर सुनकर सन्न रह गई, मगर खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। उस लड़के के पास कुछ खुफिया वीडियोस थीं, जिन्हें हथियार बनाकर उसने अपनी टीचर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हर वीडियो, हर फ्रेम में छिपा था एक संदेश, सुनो या भुगतो। रात अपनी पूरी शिद्दत के साथ उतर आई थी। बाहर आसमान गहरी स्याही में डूबा हुआ था और बारिश की बारीक बूंदें खिड़की के शीशों पर रेंग रही थीं। कमरे के अंदर नेहा भट्ट अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी, आंखों में हल्की चिंता और हाथों में एक ठंडी डर की लकीर। एक अचानक दस्तक ने उसे झकझोर दिया। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर फर्श पर एक पर्ची गिरी। नेहा झुकी, पर्ची उठाई और पढ़ा, मैम, आप जो देख रही हैं वह सिर्फ शुरुआत है। अगर आपने नहीं सुना तो सब खुल जाएगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। लैपटॉप की स्क्रीन पर उसके वीडियो का आखिरी फ्रेम चमक उठा और कमरे की रोशनी के बीच नेहा को एहसास हुआ, यह सिर्फ ब्लैकमेल नहीं था, यह एक खेल था जिसमें नियम सिर्फ लड़के ने तय किए थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। बाहर की बारिश अब तेज हो रही थी, हर बूंद जैसे चेतावनी दे रही हो, एक कदम और सब कुछ खो जाएगा। नेहा भट्ट ने तारिका के माथे से पसीना पोंछा, कंबल सीधा किया और लैंप की रोशनी जरा मध्यम कर दी। कमरे में सिर्फ सांसों की हल्की सी सरसराहट बाकी रह गई थी कि अचानक दरवाजे पर नरम दस्तक हुई। एक बार, फिर दो, फिर तीन। ऐसी दस्तक जिसमें चाहत भी थी और छुपाव भी, जैसे कोई चाहता हो आवाज हो भी जाए और ना भी। नेहा अपनी जगह साकित रह गई। दिल ने कहा, हवा होगी, मगर उंगलियों ने कंबल की गिरह मजीद मजबूत कर दी। एक लम्हा, जैसे वक्त ठहर गया हो। फिर दरवाजे के नीचे से एक और तहशुदा पर्ची चरमराती हुई अंदर सरक आई। यह आवाज महज कागज की नहीं थी, दबे पांव फिसलती एक खुफिया सी सरसराहट थी। जंजीर ज्यों की त्यों लगी रही। नेहा ने झुककर फिर पर्ची उठाई, कागज खोला तो उसमें लिखा था कि मैम, आप मेरी हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसके हाथ थोड़ा ठंडा हो गया। पर्ची का किनारा उसके उंगलियों में कस गया। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। नेहा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। खिड़कियों की बारिश, हवाओं की सरसराहट और बगल वाले कमरे की दूर दूर तक फैलती खामोशी, सब कुछ जैसे उस संदेश के इंतजार में ठहर गया हो। फिर अचानक एक हल्की सी आवाज, जैसे किसी ने धीरे से सांस ली हो, कमरे के कोने से आई। दिल ने चेतावनी दी, यह सिर्फ खत नहीं, यह एक शुरुआत है। पर्ची को हाथ में थामे नेहा ने महसूस किया कि अब सिर्फ जवाब देना ही नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत और हदों को भी तैयार करना होगा, क्योंकि जो इंतजार कर रहा था वह अब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उनके करीब खड़ा था। और तभी दरवाजे के पास फिर से एक हल्की खटखट सुनाई दी। उंगलियों में सर्दी उतर गई, कमरे की हवा जैसे भारी हो गई और दिल की धड़कन कानों में जोर से बजने लगी। उसने जल्दी से पर्ची किचन के डिब्बे में दबा दी। खिड़की से बाहर झांका। गली सुनसान थी। सड़क पर बारिश की बारीक धारें दूर तक फैली थीं। दरख्त बेआज भीग रहे थे। कहीं कोई साया नहीं था, बस नजर के कोने में जैसे कुछ खिसका हो, एक मुबहम परछाई जिसका नाम रखना मुश्किल था। पीछे से नन्ही आवाज आई, मम्मी, कौन है? वह चौंकी नरमी से बोली, कोई नहीं बेटा, सो जाओ। मगर दिल की ताल काबू से बाहर थी, जैसे अंदर कहीं एक छोटा ढोल मुसलसल बज रहा हो। सुबह भीगी हवा की हल्की खुशबू के साथ कॉलेज की लंबी राहदारियों में बेनाम सी नमी थी। नेहा ने क्लास में कदम रखा, रजिस्टर खोला, तारीख दर्ज की और साफ आवाज में बोली, आज टेस्ट है ना, ध्यान से सुनो। 3 सवाल पूछे जाएंगे, जो समझ में आए उसे लिखो और जो ना आए कोशिश जरूर करो, समझ गए? पहली बेंच पर दीपक बैठा था। कॉपी खुली, सफा खाली,
नजरें सीधी उस पर घड़ी हुई। वह कलम की नोक से मेज पर छोटे छोटे दायरे बनाता रहा, जैसे वक्त को वहीं कैद करना चाहता हो जहां उसकी निगाह ठहरी थी। नेहा पास आई और बोली, लिखना शुरू करो। वह मुस्कुराया और कहा, शुरू तो हो ही गया है मैम। फिर उसने अपनी नजरें कॉपी पर डाल दी। टेस्ट खत्म हुआ तो नेहा ने कॉपियां समेटी। बाहर निकली तो एक पल को उसे लगा जैसे किसी जिद्दी निगाह ने उसकी पीठ को छुआ हो। उसने खुद से कहा, वहम है, मगर वहम की अपनी एक हद होती है जो जल्द ही चिपक जाती है। स्टाफ रूम में बाकी टीचर चाय पीते हुए हंस मजाक कर रहे थे। नेहा ने कप उठाया मगर होठों तक ना ले जा सकी। रात की पर्ची जहन में बिजली की तरह चमकी और दिल की रफ्तार तेज हुई। खिड़की से देखा तो छात्रों के हुजूम में दीपक एक लम्हे को दिखाई दिया। अगले ही लम्हे हवा में तहरीर हो गया। अगले पीरियड के बाद उसने क्लास खाली कर दी। दीपक थोड़ी देर वहीं कुर्सी के किनारे बैठा रहा। उसने धीरे पूछा, कॉलेज कैसा लग रहा है? मैम, अगर किसी चीज में मदद चाहिए तो। दीपक का लहजा नरम था, शांत और गंभीर। नेहा ने कहा, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, लहजा सही रखना। दीपक ने धीरे कहा, मैम, मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ, सिर्फ शागिर्द बनना नहीं। वह एक कदम पीछे हटी। ठंडक हथेलियों से कोहनियों तक दौड़ गई। खुद पर काबू रखो, हद पार मत करो। हद आप खींचती हैं और मैं खुद को हमेशा उस तरफ पाता हूं जहां आप नहीं होती। वो दरवाजे तक गया, पलटा और आहिस्ता कहा, ये बातें खत्म नहीं होती, सिर्फ बदलती हैं। फिर निकल गया। नेहा हंस दी। एक पल को कमरा रोशन हो गया। रात ढली तो दरवाजे के नीचे फिर एक पर्ची थी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने पर्ची मुट्ठी में मसल दी। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं खत्म करूंगी, अभी नहीं तो बहुत जल्द। अगली सुबह वह लाइब्रेरी के खामोश घोषे में गई। नेहा ने दीपक को एक पैगाम भेजा। पैगाम में सिर्फ पढ़ाई की बातें थीं। दीपक आया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नेहा ने कहा, यह खत्म होगा दीपक, तुम क्लास में पढ़ाई पर ध्यान दो और बातचीत में दूरी रखो। दीपक ने जवाब दिया, आपने कहा था पढ़ाई की बात, लेकिन आप खुद उससे हटकर बातें कर रही हैं। नेहा ने साफ कहा, मैं शादीशुदा हूँ, माँ हूँ और टीचर हूँ। कॉलेज की नियम और कानून के हिसाब से यह रिश्ता संभव नहीं है। दीपक बोला, मैं 19 साल का हूँ, अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। आप मेरी टीचर हैं, लेकिन बस इतना काफी है। नेहा ने चेतावनी दी, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं आधिकारिक शिकायत दर्ज कराऊंगी। दीपक ने नेहा को कुछ देर देखा, फिर धीरे से बोला, शिकायत करने से मेरी चाहत नहीं रुकती मैम। इसके बाद वह धीरे धीरे वहां से चला गया। दिन के ढलते ही नेहा ने देखा कि कमरे के दरवाजे के नीचे एक नया लिफाफा रखा है। लिफाफे में एक छोटा सुनहरा दिल वाला स्टिकर और एक संदेश था। नेहा ने लिफाफा उठाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। संदेश में एक कड़वाहट थी जो आसान नहीं लग रही थी। नेहा ने खुद से कहा, अब या कभी नहीं। दीपक ने कहा, आप आई, मुझे यकीन था। नेहा ने कहा, मैं आई हूं खत्म करने। जो शुरू हुआ है उसे पूरा करना पड़ता है। दीपक एक कदम करीब आता है। नेहा पीछे नहीं हटती। दीपक ने कहा, आप मुझे नहीं झुठला सकती। नेहा ने कहा, मैं तुम्हारी टीचर हूं, यही मेरा जवाब है। दीपक ने कहा, और मैं वो छात्र हूं जिसने आपको पूरी तरह समझ लिया है। हवा कुछ देर के लिए रुक गई। दिल के किसी कोने में हल्की हलचल हुई। नेहा ने खुद से कहा, वापस जाओ, लेकिन लम्हा अपनी रफ्तार खुद बनाता है। दीपक ने उसका हाथ छुआ। नेहा उसे झटक सकती थी, लेकिन नहीं झटकी। दोनों की सांसें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे में घुल गईं। फिर नेहा संभली, पीछे हटी, चेहरे पर डर और पछतावा झलका। यह गलत था, दोबारा नहीं होगा। दीपक मुस्कुराया और कहा, आप चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती, यही काफी है। वह तेज कदमों से निकली, कार में आकर बैठी और आईने में खुद को देखा। आंखें नम, चेहरा शिकस्ता। अगले दिन दीपक बदल गया था। राहदारी में रुककर कहता, डरने की जरूरत नहीं, आप मेरी हैं। क्लास में सबको गपशप का मौका मिला। वो एक लम्हा हमेशा याद रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने दोनों के बीच अजीब सी खिंचाव महसूस किया और बातें और हंसी मजाक शुरू हो गई। एक लड़की हंसकर बोली, मैम, आपके फैंस हैं? उसके गाल लाल हो गए। शाम को उसने हिम्मत करके अपने पति सौरभ से पूछा, कभी लगता है हमारे बीच दूरी बढ़ गई है? सौरभ ने अखबार बंद किया और कहा, होता है, लेकिन अगर हम बात न करें तो दूरी एक दीवार बन जाती है। फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, चाय बना दूं? यह एक छोटा सा पुल था, लेकिन सच्चा। एक शाम वह तारिका के साथ बाजार से लौटी। पार्किंग की सीढ़ियों पर उसे लगा कोई पीछा कर रहा है। पलट कर देखा, दूर दीपक खड़ा था। मम्मी, वो लड़का हमें क्यों देख रहा है? तारिका ने मासूमियत से पूछा। नेहा ने कहा, कोई नहीं। उसकी आवाज में जल्दी थी। घर आकर उसने खिड़कियां बंद कर दी और पर्दे गिरा दिए। दिल में खौफ की रग और गहरी हो गई। रात गए, फोन बजा, नामालूम नंबर। इस बार दूसरी तरफ दीपक था। मैम, आप मुझे भूल नहीं सकती, कल मिलेंगी ना? नहीं आई तो सबको सच बता दूंगा। उसके लफ्जों में सुकून था और उसी सुकून में एक धमकी छुपी थी। उसने फोन मेज पर रखा, लंबी सांस ली और लैपटॉप खोल दिया।
एक ईमेल लिखा। सब्जेक्ट बॉर्डर वॉलेशन और सेफ्टी कंसर्न। रिसीवर प्रोफेसर भाटिया। ईमेल में छोटा सा मैसेज था, ये हुआ, ये सब सबूत हैं, मैं अपनी सुरक्षा चाहती हूँ, अब हदें तय करनी होंगी, मार्गदर्शन और कार्रवाई की जरूरत है, और ईमेल भेज दी। अगली सुबह प्रोफेसर भाटिया ने कहा, नेहा तुम अकेली नहीं हो, सुरक्षा पहले तरीका बाद में। उन्होंने सिक्योरिटी को कॉल किया, सीसीटीवी चेक हुई, पार्किंग रिकॉर्ड देखा गया, पहली मीटिंग भी तय हो गई। नेहा ने सोचा, कभी कभी कागज और संस्थान भी हमारी सुरक्षा की दीवार बन जाते हैं। पीरियड के बाद दीपक फिर सामने था। उसने कहा, 5 मिनट वरना मैं सब बता दूंगा। नेहा ने कहा, यहीं कह दो। दीपक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। नेहा पीछे हट गई। राहदारी सुनसान थी, लेकिन मेन गेट की तरफ से दूर बच्चों की आवाजें आ रही थीं। नेहा ने कहा, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, अब शिकायत दर्ज होगी। छात्र और शिक्षक के बीच ऐसा रिश्ता मना है, हद मानो। दीपक ने कहा हल्की हिचक के साथ, अगर आप नहीं होती तो लोग इसे सामान्य समझ लेते। मैं सच बता रहा हूं। नेहा ने कहा, मैं झूठ के पीछे नहीं छुपूंगी। लेकिन उसी रात कार के पिछले टायर में हवा कम निकली और सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि कैमरे के किनारे से किसी लड़के जैसा साया गुजर रहा था, चेहरा धुंधला। कौन हो सकता है? गार्ड ने पूछा। उसने कंधे उचकाए। अगर मालूम होता तो यह सब ना होता। अंदर कहीं एक हल्की दुआ उठी कि यह रवैया और ना बढ़े। हॉस्टल के कमरे में दीपक सीधा लेटा था। उसका रूममेट कबीर किताब बंद करते हुए बोला, क्या मसला है तुझे? दिनों से अजीब फिरता है। दीपक ने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो होता है जिसकी आंखों में इतना शोर ना हो। इतना कहते ही दीपक ने आंखें बंद कर लीं। छत का पंखा घूमता रहा और उसके जहन में वही एक मंजर दायरा बनाता रहा। पुराने ऑडिटोरियम के पीछे जब एक लम्हा लकीर बन गया था, अगले दिन एक सरगोशी ने पूरी राहदारी का रुख बदल दिया। किसी ने पुराने ऑडिटोरियम के करीब बने छोटे प्लेटफार्म से नेहा और दीपक की दूर से ली गई धुंधली तस्वीर कॉलेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। तस्वीरें धुंधली थीं, चेहरों की तराश अंदाजी के काबिल थी। कैप्शन बेरहम था। सच क्या है? यह सवाल उस वक्त हथियार बन जाता है जब लोग जवाब से पहले हुजूम बना लेते हैं। नेहा ने फोन देखा, गला खुश्क हो गया। प्रोफेसर भाटिया ने कहा, खामोश रहो, हम प्रोटोकॉल के मुताबिक काम करेंगे। सिक्योरिटी ने लिंक सुरक्षित किया और आईटी सेल ने ग्रुप एडमिन को नोटिस भेज दिया। प्रिंसिपल डॉक्टर अंजना राव खामोशी से सब सुनती रहीं। नेहा ने सब कुछ बताया, पर्चियां, बातें, तस्वीरें, कॉल लॉग, पहली बार इजहार और तालिब की धमकी। डॉक्टर राव ने न डांटा न बचाया। उन्होंने केवल कहा, हम इदारा हैं, किरदार नहीं। हमारा काम सुरक्षा और हकीकत है। आप अपनी क्लास अकेले मत लें, मुमकिन हो तो दरवाजा खुला रखें, किसी भी गलत हरकत की लिखित सूचना दें, और हाँ, अपनी बेटी की सुरक्षा को हमेशा तरजीह दें। उस रात नेहा ने तारिका को कहानी सुनाते सुनाते खुद से कहा, कहानियों में हीरो जीतते हैं क्योंकि कहानी उनके आगे सरकता दरवाजा खोल देती है। जिंदगी में दरवाजे के साथ वज्र भी होता है। तारिका सो गई, लेकिन देर तक दरवाजे को देखती रही, जैसे वज्र को नाम देना चाहती हो। अगले दिन दीपक ने राहदारी में कहा, पैगामात मिटा दीजिए तो सब साफ हो जाएगा। नेहा ने कहा, साफ झूठ होता है, सच हवा की तरह होता है, नजर ना आए तो भी मौजूद रहता है। दीपक ने हाथ उठाया और कहा, तुमने एक बार मुझे कमजोर देखा और उसे इजाजत समझ लिया। मैंने गलती की, लेकिन उसकी कीमत डर नहीं होगी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर वह चला गया, मगर उसके कदम भारी थे। दीपक के दिन अब सामान्य नहीं रहे। शिकायत दर्ज होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। हर बार जब वह क्लास में जाता, उसे लगता जैसे सबकी आंखें उसी पर टिकी हैं। नेहा का चेहरा अब उसे डराता नहीं था, बल्कि उसकी बेचैनी और गुस्से को और बढ़ा देता था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बस थोड़ा ध्यान ही तो दिया था, वह खुद से बड़बड़ाता। धीरे धीरे उसके भीतर यह ख्याल घर कर गया कि वह इस पूरे मामले का शिकार है, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट था। शाम को हॉस्टल लौटते ही दीपक का चेहरा थका हुआ और बेजान दिखता। उसका रूममेट कबीर शुरू में सोचता था कि यह बस पढ़ाई का दबाव होगा, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि दीपक की बातें बदल रही हैं। वह अक्सर दीवारों को घूरता, बेमतलब हंसता और फिर अचानक चुप हो जाता। कभी कहता कि सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो कभी बुदबुदाता कि नेहा मेरे बिना रह ही नहीं सकती, वो बस नाटक कर रही है। कबीर ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, यार तू जितना नेहा के बारे में सोचेगा उतना ही फंसेगा, छोड़ ना सब, पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन दीपक अब तर्क नहीं सुनता था। उसे लगता था कि कबीर भी उन लोगों में शामिल है जो उसे अलग थलग करना चाहते हैं। उसके कमरे में नोटबुक्स पर अजीब सी लिखावटें दिखने लगीं। नेहा का नाम बार बार अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ। रातें अब और भी भारी हो गई थीं। दीपक को नींद नहीं आती थी। वह बिस्तर पर लेटा लेटा मोबाइल की स्क्रीन पर नेहा की पुरानी तस्वीरें देखता
और कभी अचानक गुस्से में फोन फेंक देता। उसका व्यवहार कबीर को डराने लगा था। उसे लगता था कि दीपक धीरे धीरे हकीकत से दूर जा रहा है, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ नेहा और उसका जुनून बचा है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि दीपक खुद को निर्दोष साबित करने का रास्ता ढूंढ रहा था। वह बार बार कहता, एक दिन सबको दिखाऊंगा कि गलती मेरी नहीं है, असली सच सामने लाना ही होगा। कबीर के लिए यह साफ हो चुका था कि यह जुनून अब दीपक के मानसिक संतुलन पर भारी पड़ रहा है। नेहा ने तय कर लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। जिस डर ने उसे पहली बार चुप कराया था, उसी डर को उसने अपनी ताकत बना लिया। हर मुलाकात, हर बातचीत और हर मैसेज को वह ध्यान से रिकॉर्ड करने लगी। चाहे दीपक हल्की सी धमकी देता या इशारे में कुछ कहता, नेहा उसे सबूत की तरह सुरक्षित रखती। अब उसके पास डरने के बजाय बोलने का हथियार था। कॉलेज प्रशासन और सिक्योरिटी भी उसकी बात सुनने लगे। शिकायत दर्ज होने के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ा गया। क्लास के बाद अक्सर सिक्योरिटी गार्ड उसके रास्ते पर नजर रखते और आईटी सेल दीपक की हर ऑनलाइन हरकत पर निगरानी करता। यह सब देखकर नेहा को पहली बार एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है, संस्था उसके साथ खड़ी है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। जहां पहले वह दीपक को देखकर घबरा जाती थी, अब उसकी आंखों में एक ठंडा सख्त रवैया झलकने लगा। उसने तय किया कि वह हर हाल में अपनी हद बनाए रखेगी। दीपक को अब खुलकर सामने आने में मुश्किल होती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका हर कदम दर्ज हो रहा है। नेहा की यह मजबूती सिर्फ दीपक के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अपने लिए भी थी। उसने समझ लिया कि खामोश रहना गलती करने वाले को और ताकत देता है। अब वह खामोशी की जगह सबूत और फैसले की भाषा बोल रही थी। उसकी दृढ़ता ने दूसरों को भी यह विश्वास दिलाया कि सच बोलने से ही रास्ता निकलता है। दीपक अब पूरी तरह दबाव में आ चुका था। शिकायत, निगरानी और हर तरफ बढ़ती नजरों ने उसे बेचैन कर दिया था। उसे लगने लगा कि अगर वह खुद को बेगुनाह साबित नहीं करता तो सब कुछ उससे छिन जाएगा। इसी बेचैनी में उसने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया, एक नकली सबूत तैयार करना। उसने एडिटिंग के जरिए एक वीडियो और कुछ तस्वीरें बनाई जिनमें नेहा को गलत रोशनी में दिखाने की कोशिश की गई थी। उसका इरादा साफ था, इस खुलासे को सोशल मीडिया पर वायरल कर देना ताकि नेहा की साख गिर जाए और लोग उसे ही दोषी मानने लगे। लेकिन इस बार हालात अलग थे। कॉलेज का आईटी सेल पहले ही उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। जैसे ही दीपक ने फाइल अपलोड करने की कोशिश की, सिस्टम ने अलर्ट पकड़ लिया। तुरंत डेटा ट्रेस हुआ और पुलिस तक सूचना पहुंच गई। उसके फैलाने से पहले ही पूरा प्लान नाकाम हो गया। पुलिस और आईटी टीम ने दीपक को तलब किया। पहली बार उसके चेहरे पर वही घबराहट साफ दिखी जिसे वह अब तक दूसरों पर थोपना चाहता था। उसकी कोशिशें जो कभी चालाकी लगती थीं, अब बस बेताबी और कमजोरी बनकर रह गईं। इस नाकाम चाल के साथ दीपक का आखिरी पत्ता भी खत्म हो गया। उसके खिलाफ सबूत पहले से थे और अब यह नया झूठ उसकी गुनाहों की फाइल में सबसे भारी पड़ गया। कहानी ने साफ कर दिया था कि सच को झूठ के पर्दे में हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता। नकली वीडियो का पर्दाफाश होते ही हालात बदल गए। कॉलेज प्रशासन और पुलिस अब पूरी तरह गंभीर हो गए थे। दीपक को तुरंत तलब किया गया। आईटी सेल ने उसके सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स, चैट्स और फाइल्स सामने रख दिए। उसके पास बचाव का कोई ठोस बहाना नहीं था। कॉलेज ने तत्काल एक्शन लिया। दीपक को क्लासेस से सस्पेंड कर दिया गया और उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया। यह उसके लिए एक सजा भी थी और एक आखिरी मौका भी। स्टाफ और स्टूडेंट्स को साफ संदेश दिया गया कि किसी भी तरह की सीमा पार करने वाली हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काउंसलिंग सत्रों में धीरे धीरे दीपक की परतें खुलीं। सामने आया कि वह लंबे समय से गहरे अकेलेपन से जूझ रहा था। उसके भीतर ध्यान पाने और खास बनने की एक जबरदस्त चाहत थी। यही चाहत धीरे धीरे जुनून में बदल गई और उसने सही गलत की सीमाएं पार कर दी। काउंसलर ने उसे आईना दिखाया कि जिस चीज को वह प्यार समझ रहा था, असल में वह नियंत्रण और जिद की मिसाल थी। यही वजह थी कि उसके रिश्ते, दोस्ती और भरोसे सब टूटते चले गए। ये पल कहानी का असली टर्निंग पॉइंट था, जहां पहली बार दीपक ने महसूस किया कि उसकी हरकतें सिर्फ दूसरों के लिए खतरनाक नहीं थीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी को भी बर्बादी की ओर ले जा रही थीं। कॉलेज की कार्रवाई और दीपक के खिलाफ सख्त कदमों के बाद नेहा ने पहली बार अपने भीतर एक हल्कापन महसूस किया। अब उसे हर कोने पर किसी खतरे की आहट नहीं लगती थी, जैसे उसके चारों ओर बनी अदृश्य दीवारें धीरे धीरे मजबूत हो गई हों। लेकिन यह राहत सिर्फ जीत नहीं थी,
बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। नेहा समझ चुकी थी कि सीमाएं एक बार बनाकर छोड़ देने से काम नहीं चलता, उन्हें हर दिन निभाना और संभालना पड़ता है। किसी भी रिश्ते या माहौल में सुरक्षा और इज्जत उतनी ही जरूरी है जितनी सांस लेना। शाम को घर लौटते हुए उसने अपनी बेटी तारिका को सीने से लगा लिया। उस मासूम की हंसी और रंगीन ड्राइंग्स उसे याद दिलाती थीं कि आने वाली पीढ़ी को सिर्फ पढ़ाई या हुनर नहीं, बल्कि रिश्तों की असली समझ भी सिखानी होगी। नेहा ने मन ही मन ठान लिया, वह तारिका को यह जरूर बताएगी कि प्यार और जुनून में फर्क करना कितना जरूरी है। प्यार में सम्मान और बराबरी होती है, जबकि जुनून में जबरदस्ती और नियंत्रण। यही फर्क आने वाले कल की लड़कियों और लड़कों को समझना होगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। शाम की हवा में हल्की नमी और धूप थी, जैसे जिंदगी कह रही हो, अब तुम ठीक हो और यही ठीक रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगले हफ्ते कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक नया पोस्टर चिपकाया गया। मोटे और साफ शब्दों में लिखा था, स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता सिर्फ इल्म और इज्जत पर खड़ा है, बाकी सब गुमराहियां हैं। क्लास खत्म करने के बाद नेहा वहां रुकी। उसने उस पोस्टर को देखा और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। यह सिर्फ एक कागज नहीं था, बल्कि उन तमाम खामोश आवाजों का ऐलान था जिन्हें अब तक दबा दिया गया था। थोड़ी दूर भीड़ के पीछे दीपक खड़ा था। उसकी आंखें उसी पोस्टर पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उनमें कोई जुनून नहीं था, सिर्फ हार और खालीपन, जैसे उसने खुद ही मान लिया हो कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। नेहा ने उसकी तरफ नहीं देखा, वह बस पोस्टर पढ़कर आगे बढ़ गई। उसके कदमों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नई मजबूती थी। और दीपक उस भीड़ में अकेला खड़ा रह गया, अपने ही बनाए अंधेरे में। हदें जब टूटती हैं तो रिश्ते, भरोसे और सपने सब बिखर जाते हैं, लेकिन जब इंसान हदों को संभालना सीख लेता है तो वही हदें उसके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ नेहा और दीपक की नहीं है। यह कहानी उन अनगिनत लोगों की है जो हर रोज ऐसी सच्चाइयों का सामना करते हैं। कभी एक टीचर, कभी एक स्टूडेंट, कभी एक सहकर्मी, तो कभी एक दोस्त। बस फर्क इतना है कि कोई बोल पाता है और कोई चुप रह जाता है। नेहा ने चुप्पी नहीं चुनी, उसने सच्चाई, हिम्मत और सिस्टम पर भरोसा किया, और यही उसकी जीत बनी। याद रखिए, मोहब्बत अगर हद पार करे तो वह जुनून बन जाती है, जुनून अगर हद पार करे तो वह जुल्म बन जाता है, और जुल्म का अंत हमेशा शिकस्त से होता है। आज दीपक के चेहरे पर हार और खालीपन था। उसके पास न बहाना बचा, न कोई रास्ता। वहीं नेहा के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। एक माँ के रूप में उसने अपनी बेटी तारिका को यह सिखाया, प्यार और जुनून में हमेशा फर्क समझना। प्यार में इज्जत होती है, जुनून में सिर्फ कब्जा। दोस्तों, यह कहानी हमें यही बताती है कि सीमाएं सिर्फ दीवारें नहीं होती, बल्कि हमारी सुरक्षा की ढाल होती है। तो अगर आपको इस कहानी से सीख मिली है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, रिश्ते वहीं खूबसूरत होते हैं जहां भरोसा और इज्जत जिंदा रहती है। और हाँ, अगर हदें टूटेंगी तो तबाही होगी, लेकिन अगर हदें संभाली जाएंगी तो वही हदें इंसान को सुरक्षित रखेंगी। जय हिंद।